हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम रिव्यू कर रहे हैं 9 to 5 वेटलेस स्मूथ फाउंडेशन का। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना यूज़फुल है। मैंने इसे ट्राई किया है, 1 से 2 महीना ट्राई किया है और अब फाइनली मैं इसका रिव्यू कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं रिव्यू कर रही हूँ वो है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस स्मूथ फाउंडेशन। इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ये ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है। मैं एक्चुअली रिव्यू तब करना चाहती थी जब मैं यूज़ कर लूँ और फिर मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाऊँ। तो ये जो शेड है मेरा, ये है रोज़ आइवरी। इससे सेकंड शेड भी आ सकता है, ये फर्स्ट शेड है। इसमें 3 से 4 शेड्स हैं, तो जिनका थोड़ा सा येलो स्किन टोन है तो वो सेकंड शेड यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट शेड है रोज़ आइवरी और इसमें लिखा है दिस फॉर्मूला फील्स सॉफ्ट एंड इनक्रेडिबली वेटलेस एंड प्रोवाइड्स द डिज़ायर्ड कवरेज फॉर डेली यूज़। इसमें लिखा है कि डिज़ायर्ड कवरेज, बट सीरियसली ये कोई कवरेज नहीं देता है। और लिखा है फील सॉफ्ट एंड इनक्रेडिबली वेटलेस। एक्चुअली मतलब आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है स्किन पे या कोई मेकअप लगाया, कोई भी चीज़ है आपके फेस पे, ये फील ही नहीं होगा। और सॉफ्ट तो ये एकदम वेलवेट की तरह है, जैसे फेदर होता है वैसे होता है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप पहली टाइम निकालेंगे तो इसमें से थोड़ी एयर आएगी। ये आपको देखिए, ये ऐसे थिक दिख रहा है, पर जब आप इसे टच करेंगे तो ये बहुत स्मूथ है, एकदम विप्ड क्रीम रहती है उस तरह, उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस है इसमें। और फिर लिखा इट ब्लेंड्स एफर्टलेसली ऑन टू स्किन टू कंसील इम्परफेक्शन विद अ मैट फिनिश दैट स्टेज थ्रू द डे। ओके, जब मैंने इसे यूज़ किया तो डेफिनेटली ये ब्लेंड तो बहुत स्मूथली होता है और बहुत इजीली होता है। आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना आपको ब्रश की ज़रूरत है। आप इजीली हाथ से इसे लगा सकते हैं। पर जो सेकेंड लाइन लिखी है कि मैट फिनिश देता है एंड स्टेज थ्रू द डे, मैट फिनिश देता है, डेफिनेटली देता है, बट 1 घंटे तक बस। मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ। ये मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ था, मैं डायरेक्टली यही लगा रही हूँ और अंडर आइज भी इससे कवर कर रही हूँ। आई डोंट नो कैमरा में समझ कैसे आएगा या नहीं। ये थोड़ा सा पाउडरी फिनिश देता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और ये जैसा हम प्राइमर लगाते हैं ना मेकअप के पहले, जो हमारा बेस होता है, काफ़ी कुछ उसकी तरह है इसका कंसिस्टेंसी या इसका फील बोल सकते हैं। क्योंकि प्राइमर में सिलिकॉन होता है, वो आपके इम्परफेक्शंस को स्मूथ कर देता है, तो ये काफ़ी कुछ उसकी तरह है, फील वैसे ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक टिंटेड प्राइमर की तरह काम करेगा, बट ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता है। ये 1 घंटे में पूरा ऑयली कर देता है स्किन को और आपके पोर्स में सेटल हो जाता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में टचअप करने के लिए रेडी हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, या आप 1 या 2 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इसे। मैं सिर्फ इस हाफ में, अपने फेस के इस हाफ में फिंगर्स से लगा रही हूँ और इस हाफ में मैं आपको ब्रश से यूज़ करके दिखाऊंगी। ये मैंने लगा लिया। अगर मैं इसका सेकंड शेड लेती तो वो मेरी एकदम स्किन में मिक्स हो जाता। ये जो थोड़ा सा ब्राइटर लुक आ रहा है ये नहीं आता, बट जब मैंने उसे ट्राई किया तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ मेकअप कर रही हूँ या कुछ लगा रही हूँ। तो मैंने टेस्टर उसका यूज़ किया था, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ फिनिश या कुछ वो कवर कर रहा है ऐसा कुछ नहीं था। अब आप देख रहे हैं मैंने इस तरफ लगाया है, थोड़ा उसने कवर किया है, बट थोड़ा रेडनेस है, थोड़े स्पॉट्स, थोड़े मार्क्स हैं। इस तरफ मैंने कुछ नहीं लगाया है, इधर कुछ भी नहीं लगाया, तो इसमें और इसमें विजिबल डिफरेंस है। ये थोड़ा लाइट कर दिया है स्किन टोन को, थोड़ी स्मूथ वेलवेटी सी दिख रहा है मुझे कि मैंने कुछ लगाया हुआ है फेस पे। अब हम इस एंड में ब्रश से करते हैं। ये मैंने लिया,
इसे हमें डिवाइड करना होगा पूरे फेस में। अब मैं एक ब्रश लेकर इसे फेस पे ब्लेंड करती हूँ। मैं ब्रश से इसलिए ट्राई करके देख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये अगर आप ब्रश से यूज़ करेंगे थोड़े और कवरेज के लिए, क्योंकि जनरली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ब्रश से तो थोड़ा कवरेज अच्छा मिलता है आपको। तो सेम चीज़ मैं टेस्ट करके दिखा रही हूँ इससे कि ये ब्रश से कैसी फिनिश देता है। तो जो मुझे इस तरफ दिख रहा है ये थोड़ा ज़्यादा वाइटिश दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक वाइट लेयर दिख रही है इस तरफ, जबकि ये ब्रश से अच्छा ब्लेंड हुआ है। मुझे डिफरेंस दिख रहा है, ये इस तरफ देख सकते हैं आप, इधर ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है, पाउडरी दिख रहा है फिंगर्स से, जबकि मैंने इस तरफ ब्रश से किया है। मुझे लगता है कि या हो सकता है ज़्यादा अमाउंट ब्रश में आ जाता है, बट ब्रश भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिया होगा। तो मैं इसे ब्रश से एक बार ब्लेंड करके देखती हूँ। मैंने मगर इसे जब भी यूज़ किया है तो 1 घंटे में मेरी स्किन ऑयली हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे टी जोन में, ऑब्वियसली मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे टी जोन में ज़्यादा ऑयल आता है। तो 1 घंटे में, 1 से 2 घंटे में मुझे ऑयल आता है, वो पोर्स में सेट हो जाता है। मेरे पोर्स थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े ज़्यादा ओपन है एक्चुअली ऑयली स्किन होने की वजह से, तो वो पोर्स में जाके सेट हो जाता है और वो बहुत बुरा दिखता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपका टी जोन तो डेफिनेटली बहुत ही ऑयली होगा। अगर कॉम्बिनेशन है तो भी आपका टी जोन ज़्यादा ऑयली होता है, तो 2 घंटे में आपको ऑयल यहाँ पे आने लगेगा। अच्छा, मैंने ट्राई किया कि शायद हो सकता है कि मैं पाउडर से सेट करूँ तो हो जाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसका फिटमी का। मैंने जब भी पाउडर यूज़ किया इससे कि सिर्फ अंडर आई, ताकि मेरा क्रीज ना हो अंडर आई के नीचे, तो मैंने देखा कि वो पूरा मूव ही हो जाता है। मतलब जो आपने मूस लगाया था, जब मैंने पाउडर किया तो अब ऐसा रहता है कि सिर्फ पाउडर ही रह गया है मेरे अंडर आई। मैंने पूरा फेस नहीं किया कभी पाउडर, क्योंकि वो अंडर आई जब किया मैंने तो वो तभी निकल गया मूस। वो इतना ज़्यादा लाइट और इतना फेदरी है कि आपको लग तो नहीं रहा कि आपने कुछ लगाया नहीं है, पर अगर आप बेक करते हैं उसे या पाउडर करते हैं तो वह या तो आपके स्पॉन्ज में आ जाएगा या आपके ब्रश में आ जाएगा। तो मैं ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है ये रोज़ के लिए। और इसमें ये भी लिखा है कि ए फाउंडेशन सो लाइट वेट यू मे फॉरगेट यू आर वेयरिंग एनी फाउंडेशन एट ऑल, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो एक्चुअली आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ लगाया है, पर जब ऑयल आएगा तो आप देखेंगे और ख़ुद को जब ऑयल आएगा तो वो आपके पोर्स में सेट हो जाएगा, तो क्लियरली दिखेगा कि आपने कुछ लगाया है या फाउंडेशन आपकी स्किन पे है। और इसमें लिखा है कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन, बट ऑयली स्किन में ये ऐसा होगा कि वो पोर्स में सेट हो जाएगा, ऑयल आएगा ज़्यादा तो वो बहुत दिखेगा आपका कि ऊपर सेट हो जाएगा और आपके पोर्स में सेट होएगा आपका फाउंडेशन, और पोर्स पूरे फिल्ड हैं आपके फाउंडेशन से, ऐसा दिखेगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अगर कहीं भी ड्राई पैच है तो वो उसके आसपास सेट हो जाएगा और वो उसको और उभरा हुआ दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे ड्राई पैच है। जब मुझे पिंपल था और तब मैंने ये ट्राई किया कि मुझे कुछ भी लाइट लगाना रहता था कि थोड़ी बहुत कवर हो जाए। मैं एकदम हैवी मेकअप पे नहीं जाती थी जब मुझे पिंपल्स था, तो कि मुझे सब कुछ कवर करना है और ये वो बहुत कम। अगर मैं कहीं स्पेशल ओकेजन है, कुछ कहीं भी ऐसे कोई पार्टी या कोई ओकेजन है, तभी मैं हैवी मेकअप यूज़ करती थी।
वरना डेली मैं थोड़ा कम ही रखती थी। तो उसके लिए जब मैंने ये ट्राई किया तो मेरे पिंपल्स और ज़्यादा उभरे हुए दिखे, और ट्रीटमेंट जब चल रहा था तो मुझे ड्राई पैचेस थे तो वो क्लियरली दिखा रहा था। जनरली आप कुछ मेकअप नहीं लगाते तो वो इतना नहीं दिखते हैं ड्राई पैचेस जितना ये दिखा रहा था। तो ये हैं इसके कॉन्स। ओवरऑल मैं ये रिव्यू देना चाहती हूँ उसके लिए कि इसमें एक तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं दी हुई है, तो अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है। छूने से ऐसा ज़्यादा लगता है कि प्राइमर में जैसे सिलिकन होता है आपकी स्किन के पोर्स को, गड्ढों को स्मूथ करने के लिए, स्मूथ एप्लीकेशन के लिए, तो शायद उसके तरह है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी ही वेलवेटी है, तो मुझे लगता है कि इसका शायद सिलिकन कंटेंट ज़्यादा है। तो जिनको एलर्जी है तो वो पहले आप पैच ट्राई करें, या इस तरफ अगर आपको कुछ रैशेज़ या आपका एलर्जी नहीं आती है तो आप ऐसे ट्राई दे सकते हैं। और जनरली मेरे लिए नहीं है ये, कुछ लोगों को बहुत ऐसा पाउडरी फिनिश पसंद होती है, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इतना वाइट पाउडरी फिनिश। तो आप अगर 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे आसपास मार्केट थोड़ा जा रहे हैं तो ये ठीक है, बट हाँ आपको ऑफिस के लिए कि आप चाहें कि पूरा दिन भर वैसा ही रहे, या आपका बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस है तो आप चाहते हैं कि पूरा कंसील हो जाए, तो वो नहीं होगा। मैं उतना कंसील प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पोर्स को, आपकी स्किन को एकदम कवर कर दे रही है तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि डेली सही है। उससे ज़्यादा आपका पिंपल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसे ब्रीथ करने नहीं मिल रहा, आपके पोर्स में प्रोडक्ट सेट हो जा रहा है उसे कंसील करने के लिए, कवर करने के लिए। तो इसलिए मैं जनरली उतना हैवी कवरेज प्रेफर नहीं करती हूँ, सो दैट मेरी स्किन थोड़ा ब्रीथ कर पाए और थोड़ा नेचुरली हेल्दी रह पाए। तो हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे कहीं आसपास थोड़ा बहुत जाना है तो। मेरे ख्याल से ड्राई स्किन वालों को एक ट्राई देना चाहिए आफ्टर स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि ये हाँ मैट है तो ये उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑयली स्किन के लिए डेफिनेटली मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी, मेरी बहुत ऑयली स्किन है और आफ्टर ट्रीटमेंट मेरी उतनी भी ऑयली नहीं रही है, मतलब इस तरफ से तो मेरा ये कह सकते हैं इतना टी जोन में भी सिर्फ इतने में मुझे काफ़ी ऑयल आता है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत कहीं ऐसी आसपास जाना हो तो इट्स ओके। पर हाँ, आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।